खुदावंद के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम आरिफ साबिर, पास यूसुफ साबिर के साथ ज़िंदगी की रोटी चैनल, और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से कुछ दोस्त हमारे जो ऑनलाइन है वो इस प्रोग्राम को सुनेंगे। और आपसे दरख्वास्त है कि जो इस वक्त लोग सुन रहे हैं मुझे और मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, वो प्लीज़ अपनी दुआओं में याद रखिएगा हमें, और इस चैनल के लिए भी दुआ कीजिएगा, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदावंद का कलाम हर एक घर में पहुंच सके। क्योंकि अभी कल ही मेरी बात हो रही थी डैड से, तो हम एक मत्ती की उसमें से देख रहे थे कि मज़दूर तो बहुत कम हैं, फसल बहुत ज़्यादा और मज़दूर कम हैं। तो हमें अब मज़दूर इकट्ठे करने हैं, हम अपना कलाम लोगों तक पहुंचा के मज़दूर इकट्ठे करने हैं ताकि जल्द अज जल्द हम फसल काट सकें, क्योंकि खुदावंद की आमद बहुत जल्द है। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें हिम्मत और ताकत दी है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम उसका शुक्र करेंगे और ज़बूर 136 गाएंगे, शुक्र यहोवा अदा ही करो। Praise Jesus, hallelujah. शुक्र यहोवा अदा ही करो, करो शुक्र यहोवा अदा, शुक्र यहोवा अदा ही करो, करो शुक्र यहोवा अदा। शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंदा खुदा, शुक्र करो तुसी ओदा जेड़ा है खुदावंदा खुदा। क्यों जो भला है रहमत होगी है सदा, क्यों जो भला है रहमत होगी है सदा। शुक्र यहोवा अदा ही करो, करो शुक्र यहोवा अदा। बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसी से दा, बड़े बड़े कम जो करदा शुक्र करो तुसी से दा। जिसने है आसमान बनाए रहमत होगी है सदा, जिसने है आसमान बनाए रहमत होगी है सदा। शुक्र यहोवा अदा ही करो, करो शुक्र यहोवा अदा। दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चंद अदा। दिन दा पहरा सूरज करदा, राती करदा चंद अदा। तारे चंद नू साथी देते रहमत होगी है सदा, तारे चंद नू साथी देते रहमत होगी है सदा। शुक्र यहोवा अदा ही करो, करो शुक्र यहोवा अदा, शुक्र यहोवा अदा ही करो, करो शुक्र यहोवा अदा। हालेलुया, प्रेज जीसस। वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपना गीत को बहुत छोटा किया ताकि हम कलाम से ज़्यादा कुछ सीख सकें। तो मैं अपना माइक पास यूसुफ साहब को दूंगा ताकि वो हमें कलाम में से कुछ मुफीद बातें हमें बताएं। और जो ऑनलाइन लोग हैं वो अपनी अपनी बाइबल्स प्लीज़ अपने सामने ले आइए ताकि जो हवाला जात जो बताए जाएं काइंडली वो अपने बाइबल में से आप देख सकें। थैंक यू। ओवर टू पास्टर यूसुफ साहब।
खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम अर्ज करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ ऑस्ट्रेलिया की कलीसिया के लिए जो कलाम सुनने के लिए बेताब हैं और बैठे हुए हैं। खुदावंद आपको ज़रूर बरकत देगा। और मैं आरिफ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को चलाने में मदद की है और बड़ी खूबसूरत गीत गाया। और अक्सर वो खूबसूरत गीत गाते ही हैं क्योंकि उनका गला खुदादाद सलाहियत है। तो आइए खुदा उनके कलाम के पास चलते हैं। मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। आज का मजमून है जारिहाना ईमान, अंग्रेजी में कहते हैं सुपर नेचुरल फेथ। तो आइए पढ़ते हैं खुदा के कलाम से मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब 11वीं और 12वीं आयत। मुलाहजा फरमाइए, अगर आपके पास बाइबल है निकालिए मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब 11वीं और 12वीं आयत। सुनिए, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं, सिवा लेकिन आसमान की बादशाही में जो छोटा है वो उससे बड़ा है। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोरावर उसे छीन लेते हैं। अब हैरान होंगे मैं क्या आज पेश करने जा रहा हूँ। सुनिए, लिखा है जोरावर उसे छीन लेते हैं। ऐसे ईमान वाले जिनका ईमान जारहाना है वो खुदा की बादशाही को छीन लेते हैं। ये हकीकत है और सच्चाई है और मैं बाइबल से ये साबित करना चाहूँगा। आप मेहरबानी से गौर से सुनिए। नंबर 1, 12 बरस की औरत, उसने अपना सारा रुपया पैसा खर्च कर दिया और कहीं से उसको आराम नहीं मिला और उसके अंदर एक जारहाना ईमान पैदा हुआ कि मैं थक गई हूं लेकिन अब मैं यीशु के पास जाऊंगी और उसकी पोशाक का किनारा छूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। और वो उठी। आप हैरान होंगे, 12 बरस का मरीज तो चल भी नहीं सकता, लेकिन इसके अंदर जारहाना ईमान था। वो गई और भीड़ में से जोर लगाकर अंदर चली गई और अंदर जाकर उसने यीशु की पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया और वो शिफा पा गई। यीशु ने चारों तरफ देखकर कहा, किसने मुझे छुआ, क्योंकि मुझ में से कुव्वत निकली है। देखिए, इसके जारहाना ईमान ने खुदा की कुदरत को, खुदा की बादशाही को छीन लिया। समझ आती है आपको? कैसा अजीब ईमान है। और खुदा ने चारों तरफ देखकर ये कहा, किसने मुझे छुआ। क्या खुदा को पता नहीं था कि किसने उससे छुआ? वो तो सब कुछ जानता है, उसको तो पता है, लेकिन क्यों कहा उसने इसलिए कहा क्योंकि चारों तरफ शरीयत के ठेकेदार मुअल्लम खड़े थे और वो ये देख रहे थे कि इस नापाक औरत ने यीशु को छुआ है और यीशु नापाक हो गया है। तो खुदा ने चारों तरफ देखा और देखा कि ये औरत उसके पास आई और कांपती हुई आई और कहने लगी, ऐ यीशु, मैं किस तरह बीमार थी, किस तरह तेरे पास आई और किस तरह मैं शिफा पा गई। खुदा ने उससे कहा, क्या कहा? बेटी सलामत जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। और उन शरीयत के मुअल्लिमों की तरफ देखा खुदा ने कि तुम्हारी शरीयत कहती है ऐसी औरत किसी को छुएगी तो उसे नापाक कर देगी। सुनो गौर से, इस औरत ने मुझे छूकर नापाक नहीं किया बल्कि मुझे छूकर खुद पाक हो गई है। अजीब बात नहीं है? खुदावंद को छूकर कोई नापाक नहीं कर सकता, लेकिन खुदावंद खुद पाक करने वाला खुदा है। वो तो खुद पाक करना जानता है और उसने इस औरत को ठीक कर दिया और वो शिफा पाकर अपने घर चली गई। नंबर 2, यहाँ एक अंधा है, राह के किनारे बैठा है और वो अंधा है बेचारा। यीशु पास से गुजर गया, उसको पता लगा पांव की आहट से कि ये यीशु ही है और वो चिल्लाया बड़े जोर से, ऐ इब्ने आदम, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। और खुदावंद यीशु मसीह जाते जाते रुक गया। खुदावंद को रोक दिया उसके जारहाना ईमान ने और लोग उसको चुप करा रहे थे, अंधे को कह रहे थे, खामोश हो जा, शोर न कर। और खुदावंद ने उन्हीं से कहा, उसको मेरे पास लाओ। इनको शर्म नहीं आई जो पहले झिड़क रहे थे और अब खुदावंद के पास लेकर जा रहे हैं। तो खुदावंद ने इस अंधे से पूछा, तू क्या चाहता मैं तेरे लिए करूं? आज का कोई मसीह ईसाई होता तो कहता, अरे खुदावंद एक बंगला चाहिए और BMW गाड़ी चाहिए। लेकिन इस अंधे ने क्या कहा? रबूनी, ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने क्या कहा? तू बीना हो गया, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा कर दिया। वो बीना होकर खुशी के साथ वापस चला गया। नंबर 3, यहाँ एक और वाक्य जो आपको बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिए। यीशु है और यीशु वो जंग कर रहा था। सुबह से लेकर शाम होने वाली थी, जंग हो रही थी। आधी दोपहर के वक्त यीशु ने खड़े होकर
आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ऐ सूरज वादी अयालून में ठहर जा। और सूरज उधर ही खड़ा हो गया, क्योंकि उसका जारहाना ईमान था। अगर आप पढ़ना चाहें तो यीशु की किताब 10 बाब और उसकी 12-13 आयत पढ़ लें, आपको पता लगेगा यीशु का ईमान कैसा था। और शाम हो गई, सूरज उसी जगह खड़ा रहा। ईमान वाले खुदा की कुदरत को खड़ा कर देते, ईमान वाले लोग सूरज को खड़ा कर देते, ईमान वाले लोग बड़े बड़े काम करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जारहाना ईमान है। और आज मैं जारहाना ईमान के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। आगे चलिए। एक लड़की, वो अमेरिकन थी और वो रूहानी लड़की थी, रूह से भरी थी। एक दिन उसे खुदा ने कलाम किया और वो पास्टर के पास चली गई। कहने लगी, पास्टर मुझे इजाजत दे, मैं रोमानिया जा रही हूँ। तो पास्टर ने उससे कहा, तू बेवकूफ़ हुई है, रोमानिया के लोग तुझे मार डालेंगे, तू वहां जा रही है। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ क्योंकि खुदावंद ने मुझे भेजा, मेरे अंदर ईमान है। और पास्टर परेशान हो गया और उसने कहा, अच्छा तेरी मर्जी। वो चली गई और रोमानिया में पहुंचकर उसने धड़ाधड़ मनादी शुरू कर दी। वहां के सिपाहियों ने उसे पकड़ा और कमांडर के पास ले गए और कहने लगे, कमांडर ये लड़की ये ऐसे ऐसे बोलती है। तो कमांडर ने कहा, ठीक है, इसको बल्ली के साथ बांधो और जितनी गोलियां मार सकते हैं इसको मारो। उन्होंने उस लड़की को बल्ली के साथ बांध दिया। ये एक सच्ची वाक्य आपको बता रहा हूं। रोमानिया में बेदारी वैसे ही नहीं आई, रोमानिया में एक बड़ी कुर्बानी की बात हुई है। सुनिए, उसको बांध दिया बल्ली के साथ और कमांडर और उन्होंने सिपाहियों ने गोली मारने की कोशिश की, एक गोली भी उसको नहीं लगी। वो चारों तरफ गोलियां चली गई लेकिन उसको नहीं लगी। फिर कमांडर खुद आया और उसने गन पकड़ के फायर करना शुरू किया, एक गोली भी नहीं लगी। कमांडर तंग आ गया, कहने लगा, अच्छा एक काम करो। कहना, हाँ, इसको हेलीकॉप्टर में बिठाओ और बुलंदी पर ले जाओ और वहां इसको धक्का दे दो, आप ही मर जाएगी। उसको ले गए और ले जा करके हेलीकॉप्टर में उसको कहा, लेडी तेरा वक्त आ गया, और उसको धक्का मारा। जैसे ही धक्का मारा उसने कहा, ऐ यीशु अगर तेरी यही मर्जी तो मैं आ रही हूं तेरे पास। ये कहने की देर एक बड़ा नादीदा पर आया। पर समझते, ये ईगल का पर बहुत बड़ा, वो आकर उस लड़की के नीचे आ गया और वो लड़की उस पर के ऊपर गिरी और वो पर आहिस्ता 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 उसको कमांडर के दफ्तर के पास उतार दिया और पर गायब हो गया। लड़की हैरान हो गई और कहने लगी, आप मेरे लिए क्या हुक्म है खुदावन? उसने कहा, कमांडर के दफ्तर को नॉक कर, खटका उसको। और इसने जाके खटकाया, अंदर से कमांडर निकला और देखकर वो डर के भाग गया। उसने कहा, ये क्या भला है, ये हेलीकॉप्टर से फेंका फिर भी नहीं मरी। तो उससे कहने लगा, लड़की तू क्या चाहती है? उसने कहा, मैं ये चाहती हूँ कि इस मुल्क में अंजीर की मनादी करूँ। तो कमांडर ने क्या कहा, जा मनादी कर, तुझे इजाजत है। और उस लड़की ने रोमानिया में धुआंधार मनादी की और आज रोमानिया में एक बड़ी कलीसिया है। और ना सिर्फ वहां बल्कि यहाँ इंग्लैंड में भी रोमानिया की कलीसिया, जगह जगह रोमानिया की कलीसिया है। लेकिन शुरू किसके वसीले से हुई? जिसका एक जारहाना ईमान था। अगर आपका जारहाना ईमान है तो आप मुल्कों को बदल देंगे। अगर आपके अंदर जारहाना ईमान है तो आप बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि बगैर ईमान के कुछ भी नहीं है। खुदा एक काम देखना चाहता है, हमारे अंदर ईमान है या नहीं। बहुत से लोग ईमान का दावा करते हैं, ओ मेरा ईमान बड़ा पक्का है अखरोट की तरह। अरे क्या ईमान, खाक ईमान है। छोटी सी तकलीफ होती है तो आप रोने लग पड़ते हैं, और नहीं तो पैरासिटामोल की गोलियां ढूंढने लग पड़ते हैं। नहीं, ईमान वो है जो बड़े बड़े और अजीब काम करता है। आगे चलिए, आपको एक और बात बताऊं। आपको पता है 3 शख्स थे, सदरक, मेशक और अबेदनगो। और इनको बादशाह ने ये कहा, सदरक, मेशक और अबेदनगो, अगर तुम मेरी मूर्ति को सजदा करो तो ठीक, अगर नहीं तो आग की भट्टी में डाले जाओगे और आग की भट्टी की तेजी 7 गुना ज्यादा की जाएगी। इन्होंने क्या कहा, थोड़ा जी इजाजत दे दे, आधा घंटा दे दे, दुआ कर लें। नहीं, उसी पैर पर उन्होंने कहा, ऐ बादशाह तू हमें आग की भट्टी में भेज दे, हम तेरी मूर्त को सजदा नहीं करेंगे, हम ये करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, अच्छा बांधो इनको। और उन्होंने तीनों को बांधा और आग की भट्टी में फेंक दिया। और आग की भट्टी से शोले उठ रहे थे और ये आग की भट्टी में जाकर के कबाब नहीं हो गए, जलकर भस्म नहीं हो गए। लिखा है आग की तेजी को उन्होंने बुझा दिया। और वहां पर एक और शख्स आ गया और एक आदमी बादशाह के पास कहता है, बादशाह हमने 3 आदमियों को नहीं फेंका था, फिर ये चौथा कौन है? उसने कहा, उसकी सूरत इलाहजादे की तरह है, यानी सन ऑफ गॉड, यानी खुदावंद यीशु मसीह ईमान वालों के पास आ जाता है। और वो आकर के खुदावंद यीशु मसीह ने उनको बचा लिया। देखा आपने, यह है ईमान।
ایمان بڑی چیز ہے. اگر ایمان پر ہم چلتے جائیں, ایمان تو بڑے بڑے کام کرتا ہے. ایلیا نے ایمان کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے آسمان کو بند کر دیا. 3 سال تک کوئی بارش نہیں آئی. پھر اس نے دعا کی, آسمان کھل گیا اور آسمان سے بارش ہوئی, فصل اگی. ایلیا نے کیا کیا؟ جھوٹے نبیوں کے ساتھ کرمل کی چوٹی پر قربانی کا مقابلہ ہوا. بال کے نبی چلاتے رہے قربانی کے آگے, روتے رہے, اپنے آپ کو نشتروں سے زخمی کر دیا. ایلیا نے پاس جا کر کہا, اپنے خدا کو جگاؤ, شاید وہ سویا ہوا ہے یا وہ سفر میں ہے. ان کو چڑھا کر کہا. لیکن جب وہ ہار گئے تو پھر ایلیا نے علیحدہ مذبح بنایا, اور مذبح بنا کر اس پر بیل رکھا, کاٹا, اسے پانی سے بھر دیا اور کہا, اب دیکھو خداوند کیا کرتا ہے. آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اس نے بڑے ایمان کے ساتھ کہا, اے خداوند, میں جانتا ہوں تو میری سنتا ہے, لیکن ان لوگوں کی خاطر آگ نازل کر دے. آگ نازل ہوئی, مٹی, پتھر, قربانی سب کچھ جل کر بھسم ہو گیا. یہ ایمان کا نبی تھا. اور ایمان کے لوگوں کو خدا کیا کرتا ہے؟ سنیے بڑے غور کے ساتھ. خدا کو بہت پسند آیا ایلیا, کیونکہ ایمان کا بندہ تھا, اور خدا نے اس کے لیے ایک ٹرانسپورٹ آسمان سے بھیجی بھائیوں. اور وہ ٹرانسپورٹ بڑی خوبصورت ٹرانسپورٹ تھی. اس میں ایلیا کو بٹھایا اور بٹھا کر وہ سیدھے آسمان پر لے گیا. ایلیا آج زمین پر نہیں ہے, وہ آسمان پر ہے. ایک اور شخص کے بارے میں سنیے, اس کا نام ہنوک تھا. وہ ایمان کے ساتھ خداوند کے ساتھ چلتا رہا. کتنے دیر تک چلا؟ 300 برس تک وہ خداوند کے ساتھ چلتا رہا. چھوٹا ٹائم نہیں ہے. مجھے کسی نے کہا, ہاں جی وہ ہنوک کے تو نہ بچے تھے نہ بیوی, ویلا بکارا تھا, چل نہیں ہے اس نے خدا. بے وقوف. میں نے کہا اس کے بچے بھی تھے, سب کچھ تھا, لیکن پھر بھی وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا. خدا نیچے آیا اور نیچے آ کر اس نے ہنوک کو کہا, ہنوک تو اتنے عرصے سے میرے ساتھ چل رہا ہے, آج میں تجھے اپنے گھر لے جاؤں گا. اور چلتے چلتے خدا اٹھا کر اس کو آسمان پر لے گیا. 2 شخصیتیں آسمان پر ہیں. کون کون؟ ایلیا اور ہنوک. وہ آسمان پر ہے کیونکہ یہ جارحانہ ایمان رکھنے والے لوگ تھے. آپ کو سمجھ آتی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عبرانیوں کا خط اس کا 11واں باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے, بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے, کیونکہ خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے. کیسا پیارا خدا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ خداوند آپ کے ساتھ ایک عجیب کام کرے, آپ کو ایک جارحانہ ایمان دے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایمان کے ساتھ بڑے بڑے کام کریں. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے خداوند نے بہت بڑے بڑے کام کیے. میں اس کا شکر کرتا ہوں. میں نے نہیں کیے, میرے خدا نے کیے. وہ عظیم خدا ہے, ایمانداروں کو پیار کرنے والا خدا ہے, ایمانداروں سے محبت رکھنے والا. بے ایمانوں کے ساتھ کیا کرے گا جن کا ایمان ہی کوئی نہیں؟ ہم بولتے ہیں نجات پاؤ گے, کہتے ہیں او کس طرح؟ ہم کہتے ہیں توبہ کرو, کہتے ہیں 72 دفعہ توبہ کی ہم نے. ارے میں نے کہا تو نے کی نمک مرچ کی توبہ, سچی توبہ کر. ایسے بول, خدا میں پکا گناہ گار ہوں. آپ کو پتا ہے پولس اپنی گواہی دیتا ہے رومیو کے خط کے 7ویں باب میں, وہ اس وقت گناہ گار تھا, اور کیا لفظ بولتا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑا گناہ گار میں ہوں, کیونکہ اس نے مسیح کو ستایا تھا. لیکن جب خدا ان کے پاس آیا تو رومیو 8 باب پہلی آیت پہ کہتا ہے, پس اب جو مسیح یسوع میں ان پر سزا کا حکم نہیں. ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہے. اور جو مسیح یسوع میں ہے ان پر کبھی سزا نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ انہوں نے یسوع کو قبول کر لیا ہے. ایمان کے ساتھ یسوع ان کے اندر ہے, ان کو کون چھو سکتا ہے؟ اور اسرائیل بھی ایمان میں جب کھڑا ہو گیا تو خدا نے کیا کہا, جو تمہیں چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. کتنا پیار کرنے والا خدا ہے. کبھی خدا کے پیار کا موازنہ کیا ہے؟ کبھی خدا کے پیار کو جانچا ہے, دیکھا ہے؟ لکھا ہے زبور کی کتاب میں, آزما کے دیکھو میں کیسا مہربان ہوں. آزما کے دیکھو. یہ اردو کی بائبل میں ہے, انگریزی کی بائبل میں لکھا ہے ٹیسٹ اینڈ سی, چکھ کر دیکھو. یہ بہنیں جب کھانا پکاتی ہے تو تھوڑا سا ہاتھ پہ ڈال کر کے اس کو چاٹ لیتی ہیں, نمک بھی ٹھیک ہے یا نہیں. کہتا ہے چکھ کے دیکھو مجھے. ہم خدا کو چکھ کر دیکھیں. نادان لوگ خدا کو نہ چکھتے, نہ نزدیک آتے, نہ توبہ کرتے, نہ سمجھتے. ایک بات جاتے, میں بھی عیسائی ہوں بڑا پکا. کائے بھائی پہچانا اپنے آپ کو؟ ارے پہچان آج صبح, پہچان اپنے آپ کو آج شام. جب آپ میٹنگ میں بیٹھے, خدا آپ کو بڑی برکت دے, میری دعا ہے, لیکن مضبوط ہو جائیں. بڑا برا وقت آنے والا ہے. یہ کرونا وائرس سے ڈر کر کے لوگوں کی جان میں جان نہیں. مت ڈریں, خوف نہ کریں. یہ کچھ نہیں ہے, یہ شیطان کی دھول اور مٹی ہے. یہ سب کچھ اڑ جائے گی. میرا خدا ایمان کا خدا ہے اور وہ سب کچھ کرنے والا ہے. وہ آپ کو برکت دے گا, بیماریوں سے, دکھوں, تکلیفوں سے بچائے گا. فقط ایک کام کریں. کون سا کام؟
अपना सर झुका लें और बोलें, ए खुदावंद यीशु मसीह, मुझ पर रहम कर, मुझे माफ़ कर, मैं गुनहगार हूँ, मैं तेरे पास आया हूँ। खुदावंद आपको अभी और इसी वक्त माफ़ कर देगा। आप खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगी। और खुदा के कलाम में क्या लिखा है? खुदा के बेटे और बेटियां आसमान में जाएंगे, दूसरे नहीं। वो आसमान आसमान है, पाक है, कोई गुल्लू सा की मंडी नहीं जिसमें हर किस्म का जानवर होगा, नहीं। खुदा का आसमान पाक है, वो आपको कबूल करना चाहता है। आप आना चाहते हैं, जरूर आइए, खुदा आपको बरकत देगा। मैं लंबी मुनादी नहीं कर रहा ताकि आपको दुआ का मौका मिल जाए। खुदा आपको बरकत दे। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ऐ बैरोबर के खालिक और मालिक, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करता है खुदा, तेरे कलाम के लिए जो कुदरत से भरा कलाम है। ऐ खुदा, ताकत और कुव्वत से भरा कलाम है। खुदा बाप, जिंदगियों में एक बड़ा गहरा काम कर और बड़ी बरकत बख्श दे, ताकि आज इस वक्त जब तेरे लोग तेरा कलाम सुन रहे हैं, उनके अंदर एक जारिहाना ईमान पैदा हो जाए और वो तेरा शुक्र करे और तेरी तारीफ करें और खुशी से भर जाएं, क्योंकि तू खुशी और इत्मीनान देने वाला खुदा है। मैं तेरा शुक्र करता, तेरी तारीफ करता। बाप, हम सबकी बड़ी मदद कर, आज के वक्त पर, कलाम पर, सारी बातों पर तेरी बरकत हो, यीशु के प्यारे और पाक नाम में, आमीन। थैंक यू पास्टर यूसुफ साबिर। आपने कलाम में से बहुत मुफीद बातें सुनी, और अगर आप चाहते हैं कि ये कलाम आप दोबारा सुन सकें तो आप ज़िंदगी टीवी चैनल को यूट्यूब पे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपको वहाँ पे डेली मैसेजेस मिलते रहेंगे। ठीक है? खुदा आप सबको बरकत दें। आमीन।